नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आप तक एक खबर पहुंचाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे सूत्रधारों ने यानी कि मेरे सूत्रों के मुताबिक एक नई खबर मिली है सिद्धार्थ पिठानी के लिए। काफी लोग, काफी सब्सक्राइबर्स, काफी मेरे जो यूट्यूब फैमिली मेंबर्स है पूछते रहते थे कि क्या दीदी कोई अपडेट है सिद्धार्थ पिठानी के लिए, कोई अपडेट है सिद्धार्थ पिठानी के लिए, क्या कर रहा है सिद्धार्थ पिठानी। तो फाइनली एक नई अपडेट के साथ मैं आई हूँ। अपडेट ये है, अपडेट एक्चुअली कुछ ज्यादा नई नहीं है क्योंकि ये रिपीटेशन है। रिपीटेशन इस बात की कि सिद्धार्थ पिठानी जिस तरीके से पिछले 1.5 साल ऑलमोस्ट होने आए हैं, 1.5 साल ना 1 साल होने आया होगा शायद तक, 1 साल से तो कम से कम वो जेल में बैठा ही है। अब तो हैबिचुएटेड हो चुका है, तलोजा जेल में तल रहा है रोज। एंड बहुत खुशी की बात होती है जब भी मैं सिद्धार्थ पिठानी के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी जैसे जो कहते हैं ना कि दोस्त के नाम पे धब्बा, दोस्तों के नाम पे धब्बा, जो लड़का मतलब सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे सुशांत के कर्मों क्या बोलते हैं ना, रहमो करम पे रहता था, जो उसके घर का खाता था, घर का पीता था, उसने उसके पीठ पे ऐसा खंजर भोंका जिसकी वजह से आज वो तलोजा जेल में अभी भी कैद है और अभी भी हर रोज की तरह वो एंजाइटी अटैक्स लेके बैठा रहता है, रोता है, बहुत अकेला फील करता है। तो जो मेरे सूत्रधारों के साथ मतलब तरफ से पता चला है वो ये है कि सिद्धार्थ पिठानी बहुत ही ज्यादा मायूस होने लगा है, बहुत ज्यादा मायूस रहने लगा है, बहुत शांत हो गया है। खाता पीता है, जितना दिया जाता है वो खा लेता है, जितना पीना होता है उतना पी लेता है। और जैसे ही मतलब जो सिस्टम होती है, जो रूटीन होता है जेल का, वो जेल फॉलो करता है, जेल रूटीन को फॉलो करता है, कोई भी तकलीफ नहीं देता है। और उसकी बीवी अभी हाल फिलहाल वापस से अपने वही तजुर्बों के साथ, अपने वही कर्मों के साथ, जिसने ये सोचा कि मैं अपने दोस्त जैसे पति को हमेशा सपोर्ट करूंगी। हैट्स ऑफ टू यू मैडम। बट जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि आप ऐसे इंसान के साथ शादी करने वाली हैं जिसका फ्यूचर जेल के अंदर है। तो अभी भी सिद्धार्थ पिठानी जेल के अंदर है और उसकी वही वाइफ जो अभी भी अपने पति को ठीक से देख तक नहीं पाती है, शादी के बाद ना प्यार से कुछ खिला पाती है, वही पत्नी अभी भी जद्दोजहद में लगी हुई है। और उसे वापस से देखा गया एक वकील के ऑफिस से निकलते हुए, और जाहिर है वो वकील के ऑफिस से इसलिए निकल रही थी क्योंकि वो वापस से याचिका देने गई थी अपने पति के बेल का। पर जहां तक ये पता चल रहा है कि उसकी बेल 2-3 बेल रिजेक्ट हो चुकी है, बेल की याचिका, बेल की 2-3 याचिकाएं रिजेक्ट हो चुकी है। इनफैक्ट मुंबई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स हो, एंटीसिपेटरी कोर्ट की दलीलें हो, कुछ भी, वो लोग उसकी वो याचिका देखने का भी नहीं सोचे, वो देखने से भी इनकार कर देते। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपडेट है जो मेरे हाथ लगी है, जो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना अच्छी बात है और अच्छा लगेगा आप सबको, क्योंकि हम एसएसआरियंस, हम जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जस्टिस के लिए हम उत्तेजित होते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम अपने जैसे कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स से भी काफी बार लड़ जाती हूँ, क्योंकि कोई ये कहता है ना कि जस्टिस तो नहीं मिलने वाला है, जस्टिस तो नहीं मिलने वाला है, क्या ये सब करती हो। तब मैं कहती हूँ हमें उम्मीद है, हम एसएसआरियंस, हम जनता को उम्मीद है कि जस्टिस होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी भी सिद्धार्थ पिठानी जैसा आदमी तलोजा जेल की कैद में है और अभी भी उसकी याचिकाएं रिजेक्ट हो रही है बेल की। बहुत जोर से तालियां मारिए और कमेंट्स पे बताइए कि आपको कैसी लगी ये अपडेट। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अक्षय कुमार माफी मांगते हुए ट्विटर पे बहुत कुछ लिखता है कि मैंने कभी भी टोबैको को यानी कि गुटखा को या किसी भी नशीली पदार्थ को प्रमोट नहीं किया है, मैंने कभी भी गलत चीजों को प्रोत्साहन नहीं दिया है। तो उनके हिसाब से उन्होंने कभी भी प्रमोशन नहीं की है, बट अभी वायरल हो रही है, बहुत ही धूम धड़ाके से वायरल हो रही है उनकी एक पिक्चर, जो पिक्चर में बताया जा रहा है कि वो प्रमोट कर रहे हैं सिगरेट यानी टोबैको यानी कि
ऐसा सेवन जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। डब्बे पर तो लिखा होता है इंजूरियस फॉर हेल्थ, बट हम काफी लोगों को देखते हैं जो सिगरेट स्मोकिंग अभी भी कंटिन्यू करते हैं। मेरे घर में भी मतलब मेरे फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चेन स्मोकर हैं। उनको कितना भी समझाया नहीं, वो एक नशीली पदार्थों की आदत पड़ जाती है, एक एडिक्शन हो जाता है जिसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। बट मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि एक वक्त था जब मेरे डैडी बहुत सिगरेट्स पीते थे, बहुत मतलब एडिक्टेड थे। उनको लगता था कि सिगरेट पीने से उनका शरीर में प्रेशर डाउन होता है, ये वो। बट कोरोना जब शुरू हुआ तब उनका ऑपरेशन हुआ था और तब मैंने मतलब एक कह सकते हैं दंगा फसाद कर दिया था उनके साथ और उनको सिगरेट से एकदम ही दूर कर दिया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि ये अच्छी बात नहीं है। तो वैसी पदार्थों को हम जब अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं लेने देते तो हम क्यों दर्शकों तक भी ऐसी सूचना अपने तरीके से देते हैं, जब हमें पता है कि एक एक्टर जो होता है वो अपने तरफ से जब किसी चीज को प्रमोट करता है तो हम उसे बहुत ज्यादा अच्छे से देखना चाहते हैं, उसे यूज करना चाहते हैं। हम सोचते हैं ये कर सकते हैं, हम भी करेंगे। तो ऐसी पदार्थों को जैसे कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन जी, ये जो तीन जो महामंडली है, इन्होंने इलायची, विमल इलायची को प्रमोट करा और जुबा केसरी करने लगे। तो जुबा केसरी इलायची से नहीं होती है। इलायची के अंदर जो पदार्थ डाला है विमल इलायची ने, उसको कहा जाता है गुटखा। और इस गुटखा को प्रमोट करते हैं शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे कुछ लोग। उसके बाद ये दोनों तो माफी नहीं मांगते, वो दोनों तो ये नहीं कहते कि हमने कभी प्रमोट नहीं किया, तो वो बिंदास अभी प्रमोट कर भी रहे हैं। बहुत ही घटिया बात है, लेकिन कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने कुछ टाइम के लिए हमें ये फील कराया कि चलो माफी तो मांगी, मैं भी थोड़ी खुश थी। बट मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी बहुत सही बातें करी कि क्या आपको लगता है मैम कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हमें पता नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं? तो डेफिनेटली ये बहुत सच्ची बात है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि आपको नहीं पता है कि आप किस चीज का प्रमोशन करने वाले हो, कि आप दूध पीते बच्चे हो अक्षय कुमार? नहीं, यू नो इट कि विमल इलायची के अंदर ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से जुबा केसरी होती है और उसका नाम होता है गुटखा। तो आपने वो प्रमोशन करा और नॉट ओनली दैट, आपकी माफी के बाद वायरल हो रही है आपकी पिक्चर कि आपने बहुत सालों पहले टोबैको, सिगरेट का प्रमोशन किया है। तो आप प्लीज ये बोलना बंद कर दीजिए कि मैंने लाइफ में कभी भी प्रमोट नहीं किया है ऐसी पदार्थों को, ये मेरे से मिस्टेक से हो गया। मैंने विमल इलायची में गुटखा है मुझे नहीं पता था और ये मैंने गलती से कर दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और इससे मेरे को जितने भी पैसे मिले हैं मैं एनजीओ में या मैं कोई भी सामाजिक कार्य में यूज करूंगा। तो आपके ऊपर कितना भरोसा किया जाए, मैं तो नहीं करूंगी अब आपके ऊपर भरोसा, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं फिलहाल बीच में ऐसे सोचने लगी थी एक वक्त के लिए, इंसान ऐसी गलतियां कर देता है, उनका मनोबल जो होता है वो कभी कभार डाउन होता है, कभी हाई होता है। तो ऐसे इंसान को थोड़ा सा मुझे भी लगने लगा कि नहीं, अक्षय कुमार ने एटलीस्ट माफी तो मांगी। बट ये सब झूठ मत बोलिए कि आपको नहीं पता था कि इसमें गुटखा है और आपने कभी भी प्रमोशन नहीं किया है टोबैको वगैरह। तो आपकी पोल खुल गई है मिस्टर, आपकी पोल पूरी तरह से खुल गई है। तो अब आप शट अप हो जाइए और आपका जो काम है वो करते रहिए। आपके ऊपर हम सहानुभूति नहीं करेंगे। और जिस तरह से आपने पहली बार माफी मांगी थी लक्ष्मी के प्रमोशन के लिए, अब आप माफी मांग रहे हो आपकी आने वाली फिल्मों के लिए, तो आप करते रहो जो करना है। बट वी वांट टू बॉयकॉट यू एज वेल, बिकॉज आप दर्शकों तक बहुत फालतू तरीके से अपने प्रमोशंस करते हैं और ऐसे प्रमोशंस करते हैं जो हमारे हेल्थ को असर करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम आप लोगों के बड़े फैन हो जाते हैं और आप लोग को फॉलो करना चाहते हैं, उस फॉलो करने में हमारा लॉस हो जाता है। तो नाउ आई एम नॉट विथ यू एनी मोर। एंड नवाब मलिक के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि उनको बेल नहीं मिलेगी, उनको जेल से छुट्टी नहीं मिलेगी। और ये छुट्टी उनको तब तक नहीं मिलेगी जब तक पीएमएलए कोर्ट नहीं देता है। और पीएमएलए कोर्ट ने प्रॉपरली कह दिया है कि जितने भी लांछन, जितने भी आरोप लगे हैं उनके ऊपर वो सही हैं, उनके आरोप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर उनको सजाएं मिलनी चाहिए।
और कार्रवाई हो रही है। अभी आरंभिक तौर पे कार्रवाई शुरू हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि मैं इन चीज़ों पे अभी इंटरफेयर नहीं करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आरंभिक मतलब जो भी सिस्टम होती है वो चल रही है, और अगर आपको सजा मिलनी होती है तो मैं इस चीज में इंटरफेयर नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका को खारिज करती है। आपको बेल नहीं मिल सकती, आपको किसी भी हेल्थ ग्राउंड या किसी भी उपलक्ष्य के वजह से आपको जेल से आजादी अभी नहीं मिल सकती। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि नवाब मलिक को अभी भी जेल से शांति नहीं मिली है, वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। दुष्कर्म करने की सजा आपको जरूर मिलेगी। नवाब मलिक, आपने जिन जिन के साथ दुष्कर्म किए हैं, जिन जिन के साथ आपने ऐसे संबंध बनाए हैं, डी कंपनी यानी कि दाऊद की कंपनी के साथ आपने जो संबंध बनाए हैं, उनकी बहनों के द्वारा या आपके कोई भी रिलेशन के द्वारा आपने जो प्रॉपर्टीज बनाई है, वो सारी जो जब्त हो चुकी है, उन सब पे कार्रवाई चलेगी और आपके दुष्कर्मों की सजा आपको इसी जन्म में मिलेगी। और आपकी हेल्थ अच्छी हो या बुरी हो, आपको सजा काटनी पड़ेगी। बहुत अच्छी खबरें हैं ये सारी। और आप बताइए आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखकर। और मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी इस वीडियो को और 5 जनों के साथ शेयर करिए, ताकि हम पहुंचा सके कि सिद्धार्थ पिठानी की नई खबर क्या है। और ये नई अपडेट्स हर जगह पहुंचनी चाहिए। मैं जैसे कि कहती हूँ कि मेरी वीडियो को वायरल करने की जरूरत नहीं है, बट मेरी सोच को वायरल करिए। आज की पीढ़ी को इस सोच को वायरल करना जरूरी है, ताकि हम ये समझ सके कि आज अगर हमने थोड़ी सी भी जुबान खोलने की कोशिश की है तो हमारी आगे वाली जनरेशन और भी अच्छे से खुल के बोलना सीखेगी। हमें बढ़ावा देना है अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को पीछे छोड़ना है, बुरी चीजों को हमें मार गिराना है और हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाना है। तो उसके लिए, कम से कम उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस।